ये हम तो 95 से नामांतर को विरोध कर रहे जब हम कारपोरेशन में थे, और सबसे पहले नारा कारपोरेशन के अंदर लगाने वाला वाइस शख्स मैं था, जब तक सूरज चांद रहेगा औरंगाबाद तेरा नाम रहेगा। आप खासदार साहब धरने पे बैठे, उनका हम स्वागत करते, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब खासदार साहब ने सर्वपक्षी बैठक जब बुलाई थी खासदार साहब ने गेस्ट हाउस में, तो सारे पक्ष की तरफ से हमने भी उनसे कहा था कि खासदार साहब आप लीड करो, आप आगे रहो, हम सारी ताकत के साथ आपके साथ है। आज गवर्नमेंट ने मंजूर कर ली, नोटिफिकेशन निकाल दी। अब धरना मोर्चा आंदोलन करना अच्छी बात है, जमहूरियत है, लोकशाही है, संविधान हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। लेकिन अगर उस टाइम अगर करते तो गवर्नमेंट पे भी प्रेशर पड़ता, गवर्नमेंट पे भी सर्वपक्षी थी, सारे समाज के लोग थे वहां पर, मतलब मुस्लिम नहीं थे, और इसको हिंदू मुस्लिम करना भी नहीं चाहिए। ये एक ऐतिहासिक शहर है, शहरान औरंगाबाद, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से शहर जाने जाता। लेकिन आज हम देख लीजिए कि औरंगाबाद सिर्फ यहाँ इंडिया के हद तक नहीं है, पूरे वर्ल्ड में औरंगाबाद का एक नाम है, ऐतिहासिक प्लेस है, ऐतिहासिक मोमेंट है। सारे वर्ल्ड से लोग शहरान औरंगाबाद के नाम से आते हैं, और शहरान औरंगाबाद का नाम शहरान औरंगाबाद रहना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। खासदार साहब की ने सारे ही औरंगाबाद शहर के जितने भी पक्ष है, पार्टी है, सब समाज के लोग हैं, उनकी भी ये भावना है कि वर्ल्ड के नक्शे पे औरंगाबाद नाम है। फॉरेनर से अनेक देशों से लोग आते हैं, ये हमारे शहर की या हमारे महाराष्ट्र की या हिंदुस्तान की बात नहीं है, सारे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आते हैं, और ऐतिहासिक नाम है और नाम औरंगाबाद रहना चाहिए, ऐसी हमारी भी भावना है और सबकी भावना है। सर, आज राजनीतिक गलियारों में इस बात के चर्चे आम है कि ये नाम मंजूर होने के अंदर एक कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी की उतनी जिम्मेदार है। एक राजनीतिक के तौर पे आप इस आरोप को कैसा देखते हैं? सभागृह के अंदर अगर मुख्यमंत्री को कोई प्रस्ताव पास करना है तो कितना भी चिल्लाओ, कितना भी विरोध करो, वो पास कर लेता है। हमने भी कई मुद्दों के ऊपर शहरान औरंगाबाद में हमने महापौर को विरोध किया, अनेक मुद्दों को विरोध किया, लेकिन जहां उनको पास करना है वो पास कर लेते हैं। आज अगर आप बोलेंगे कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस, तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस उस सदन में थे जहां प्रस्ताव पास हुआ, इसलिए हमने हमारे पक्ष को इस्तीफा दिया। आज तक हमने इस्तीफा वापस नहीं लिया। हम अगर चाहे राष्ट्रवादी रहो या कांग्रेस रहो या शिवसेना रहो या बीजेपी रहो या अनेक और कोई पार्टी रहो, जो गलत करती है वो गलत है। हम कभी भी गलत का साथ देते नहीं, हम सच के ऊपर है, सच का साथ देते हैं और सच्चाई को सामने रखते हैं, ऐसी हमारी भावना है। सर, आज खासदार साहब का बयान आया है, मैंने देखा जो वीडियो के ऊपर सोशल मीडिया पे, कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी वालों को चाहिए, चाहे कार्यकर्ता हो नहीं तो आप इस्तीफा दे दो। आप तो क्या आपको लगता है सर कि इस्तीफा देने से ये मामला हल हो जाएगा? देखिए, ना इस्तीफा देने से मामला हल होगा, ना आज धरना मोर्चा देने से मामला हल होगा, ना तुम्हारा मोर्चा निकालने से मामला हल होगा, सजेशन ऑब्जेक्शन देने से भी मामला हल होगा नहीं। पूरी ताकत के साथ खासदार साहब हो, अनेक तंजीमें हमारे पास काम कर रही है, पूरी ताकत के साथ, पूरे फोर्स के साथ, पूरी जद्दोजहद के साथ हमको इसको कोर्ट को मूव करना पड़ेगा। आज नोटिफिकेशन निकल चुका है। अब ये सजेशन ऑब्जेक्शन जैसा हम बोले हैं यहाँ पर कोर्ट के अंदर, ये सजेशन ऑब्जेक्शन एक फॉर्मेलिटी है जी। फॉर्मेलिटी में हम नहीं जाते हुए, अच्छी बात है, संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, धरने मोर्चे आंदोलन हमने करना चाहिए, लेकिन अब ये समय निकल चुका है जी। अब हमको कोर्ट की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। हमको हाई कोर्ट भी आज इस टाइम आगा है, जिन्होंने पिटीशन डाला, हमारे मुश्ताक अहमद साहब ने। 95 में भी हम कारपोरेशन में थे जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था, लेकिन आज सिर्फ एडमिट किया है जी, ना स्टेटस को दिया ना स्टे दिया। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और ये लड़ाई हमको कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और आज मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है, कहा है जी, कि आप अपने हिसाब से शहर के या सिटी के या नाम बदल नहीं सकते। तो इसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ऐसा मैं कहता हूँ। सर भाई, एक सवाल ये आपसे कि इस लड़ाई के अंदर आपका सहभाग कितना रहने वाला है? देखिए, हम तो पहले भी हमने बोला कि हम जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं, और मुश्ताक अहमद साहब ने भी जब पिटीशन दाखिल करने के पहले
हमारे जमील बेग मस्जिद में मीटिंग ली थी, हम वहाँ गया, वहाँ भी उनको आश्वासन भी दिया और हम उनके साथ हैं। उसके बाद वो कोर्ट में गए, अहमद चौक से हमारे तमाम लोग वहाँ पर थे, हमने उनको भी बोला, उनके साथ हैं। खासदार साहब ने मीटिंग लिया था गेस्ट हाउस के अंदर, हम उनके भी साथ हैं। और भी जो भी इसके पुरजोर मुखालफत करेगा हम उसके साथ हैं, तन मन धन से हम उनके साथ हैं। और हम हमेशा शहरियान औरंगाबाद के फेवर में और औरंगाबाद के फेवर में रहेंगे। हमारा 95 में भी विरोध था, आज भी स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया, उसको भी हमारा विरोध है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, उसको भी हमारा विरोध है, ता क़यामत तक हमारा विरोध रहेगा, ऐसा हम कहते हैं। सर, आज उस्मानी साहब भी जो तो कोर्ट में है, मुश्ताक अहमद साहब भी कोर्ट में है, और अभी 2-4 दिन पहले मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की कमेटी हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले। अब ऐसे हालात में जनता में भी एक कंफ्यूजन का माहौल है कि भाई हर आदमी अलग अलग कोर्ट में जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एक जगह होकर कोर्ट में जाना चाहिए कि खासदार साहब ने भी ताकत, जैसा अपने रुतबा है उनका, कि अपनी अहमियत है, उन्होंने भी कोर्ट में जाना चाहिए? देखिए, अलग अलग तंजीमें जाकर या अलग अलग जाकर, मैं बोलता हूं कि अच्छे सीनियर काउंसिल जी एक ही जगह सारे लोग आकर बैठ के, सब समाज के लोग, इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दूसरे भी समाज के जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो चाहते हैं कि ऐतिहासिक शहर शहरियार औरंगाबाद का नाम चेंज नहीं होना, ऐसे लोगों को भी साथ में लो और सीनियर काउंसिल लगाकर सुप्रीम कोर्ट में शहर के जितने भी उद्योगपति हैं उनको बुलाओ, जितने भी राजकीय नेता हैं उनको बुलाओ। इससे पहले भी खासदार साहब ने बुलाया, मैं समझता हूं कि सारे पक्ष के लोग आए थे, राष्ट्रवादी के भी लोग वहां थे, कांग्रेस के भी लोग वहां थे, आरपीआई के थे, रामदास अठोले साहब के वहां पर थे, वंचित के लोग थे, तमाम लोग वहां पर आए थे और आज भी आने के लिए तैयार है। लेकिन बुलाने वाला चाहिए। एक मोमेंट को स्टार्ट करने से पहले आज हमको सबसे पहले कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेंगे, ऐसा हम कहते हैं। सर, आज शहर में इस बात की भी चर्चा है, जैसा एक बार खासदार साहब ने गेस्ट हाउस में मीटिंग का इनेकाद किया था, बुलाया था, एक बार और ये माहौल को एक सही तरह समझने के लिए या आपस में तालमेल बढ़ाने के लिए एक बार और वैसी मीटिंग की जरूरत है। तो क्या आपको लगता है कि कॉल होना चाहिए और सब पार्टियां लोग आएंगे? 100% आएंगे, क्योंकि शहरियान औरंगाबाद से हम भी प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हैं, सारा शहर प्यार करता है, सारा मराठवाड़ा प्यार करता है। और उन्होंने मीटिंग खासदार साहब ने जब भी बुलाई, हम बिल्कुल आने के लिए तैयार है, तमाम पार्टी पक्ष के लोग आने के लिए तैयार है। वो जब भी बुलाएंगे, जब भी औरंगाबाद शहर के लिए आवाज देंगे, हम लब्बाइक बोल के इंशाल्लाह सबसे पहले हम पहुंचेंगे। सर, आज सोशल मीडिया पे जो एक तरह के एक दूसरे पे आरोप भी लग रहे हैं, कुछ जो सियासी शऊर रखते हैं, जिनको जानकारी, उनका कहना है कि ऐसे हालात में कम से कम लोगों ने एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए और बराह रास्त फोन, अब तो फोन का जमाना है, फोन पे बात कर सकते हैं, औरंगाबाद ऑफिस पे जा सकते हैं या बुला सकते हैं। खासदार साहब एक बड़े हैं, जिम्मेदार है, वो बुला सकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए और मीडिया पे जो गैर जरूरी इल्जामात चल रही है, नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई लोगों की राय निकल के आ रही है, तो आप तमाम बातों को पस मंजर कैसा देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो एक दूसरे पे टीका टिप्पणी होना नहीं चाहिए। जो लोग हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं उसका फायदा उनको होता है। और हमारे यहाँ पर एक गंगे जमुना तहजीब है। शहर औरंगाबाद ये साधु संतों का शहर है, ये संत सोपी का शहर है। यहाँ से 400 वली यहाँ से गए हैं, तो इसमें भेदभाव न कभी था न कभी है। लेकिन कुछ फिरका परस्त लोग, चाहे वो हर समाज में है, ऐसे लोगों ने अगर कमेंट्स कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। नौजवान साथियों से मैं शहर औरंगाबाद की अदबंद गुजारिश करता हूं कि जज्बात में मत आओ, कोई गलत नारा ना लगाओ, कोई गलत कमेंट्स मत करो, फोन के ऊपर गलत बात मत करो। आजकल गवर्नमेंट की और प्रशासन की सब पे नजर है। मैं प्रशासन से भी अदबंद गुजारिश करता हूं कि ये कोई धार्मिक नाम नहीं है, ये ऐतिहासिक शहर है, शहर औरंगाबाद का है। इसको जाति धर्म के नाम पर जोड़कर पार्टी पक्ष वाले भी जाति धर्म से ना जोड़े। ये ऐतिहासिक शहर है, शहर औरंगाबाद, इसको जाति धर्म के नाम पर और राजकीय पोड़ी मत सेको। राजकारण में हिंदू मुस्लिम मत करो नाम के ऊपर, राजकारण में तो तुम करते रहते हैं, लेकिन ऐतिहासिक शहर के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं समझता हूं कि औलाद है, औरंगजेब एक राजा थे, बादशाह थे। उन्होंने बादशाहत में अपनी बादशाहत में किसी को तकलीफ नहीं दिया। उन्होंने न हिंदू समाज को तकलीफ दिया न मुसलमान। वो वसूल परस्त इंसान थे। अगर जो अपना भी गलत करता है तो उसको भी उन्होंने कड़ी अपने बादशाहत का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, अपनों पे भी किया और गैरों पे भी किया, गलत नहीं होने दिया। ना उन्होंने मंदिर तोड़ा, ना उन्होंने किसी हिंदू को तकलीफ दिया, न किसी हिंदू को चौराहे पे मारा, न कभी हिंदू के बारे में कुछ बोला। लेकिन लोग इसको गलत ढंग से, इतिहास देखिए, इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया।
इतिहास एक अलग चीज है। हिंदू भाइयों ने भी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का इतिहास पढ़ना चाहिए, मुसलमानों ने भी, जिनको नहीं मालूम है उन्होंने भी पढ़ना चाहिए। उनका एक इतिहास अलग है। उन्होंने बादशाहत करके नहीं, उन्होंने एक टोकरियां बुन के अपने हक हलाल की उन्होंने कमाई खाई है। उन्होंने कोई बादशाहत में इसका छीन उसका लूट ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनका एक इतिहास है, उनका इतिहास को पढ़ लीजिए। इनके इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के बताया जा रहा, ऐसा मैं कहता हूं। सब कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं उनका एक आरोप है कि औरंगजेब एक जालिम बादशाह था और उन्होंने अपने सगे बाप को, भाइयों को तकलीफ दी है, ऐसा उनका एक प्रतार आता है। क्या कहेंगे इसके पर? देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जो गलत है, चाहे वो बाप हो, भाई हो, या कोई दूसरे पक्ष का लोग हो, या हिंदू मुस्लिम हो, जिन्होंने गलत किया जी, गलत का सजा तो आज हमारा संविधान भी देता है, कोर्ट भी देता है जी। आज हमारी सरकार भी देती है। आज आपने देखा होगा यूपी में योगी आदित्यनाथ जो गलत कर रहा है उसको मट्टी में मिला देंगे। तो ये क्या है, जो गलत करता है उसके साथ गलत होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, एनीबॉडी, कोई भी कास्ट का हो। जो गलत हो तक करता है, जो गलत हो उसको सजा मिलना चाहिए, ऐसी हमारी भावना है। अफसर साहब, एक सवाल, बहुत अहम सवाल है आपसे। यूपी के अंदर भी एक औरंगाबाद नाम का एक शहर है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट है बीजेपी की। वहाँ के सीएम वहाँ के औरंगाबाद का नाम चेंज ना करते हुए सिर्फ महाराष्ट्र के ही इसी औरंगाबाद शहर के पीछे क्यों लगे हुए? देखिए, ये पिछले 30-35 साल से दोनों भी पार्टियां, सेना हो या बीजेपी हो, दोनों पार्टियां अपना राजकारण करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपन सत्ता में आने के लिए इसको ऐसे यूज करता है कि संभाजीनगर होना चाहिए। अरे संभाजीनगर अगर तुमको नाम चाहिए, संभाजीनगर अगर होना चाहिए, तो हमारा कोई संभाजी को विरोध नहीं है। आप एक नया शहर का नाम, आप एक नया बाजू में कहीं भी नाम दो, हम भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो नाम ऐतिहासिक है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के नक्शे में है, इसको आप क्यों बदलने की कोशिश कर रहे हो? इसको बदलना ना जाए, ऐसी हमारी भावना है। मेरी नहीं, सारे समाज के जो लोग औरंगाबाद शहर से प्यार करते हैं उन सभी की भावना है कि औरंगाबाद ऐतिहासिक नाम है, औरंगाबाद